संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि एक हार ने किस तरीके से मोदी और शाह को लाचार कर दिया है, बेबस कर दिया है और नीतीश जैसे नेता के सामने कथक नृत्य करने को मजबूर कर दिया है। अगर यह देखना हो तो आप बिहार आइए। जी हाँ, बिहार आकर देखिए कि किस तरीके से 56 इंच की सीना की बात करने वाला एक प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री, एक साधारण से हार के बाद इस तरीके से घबरा जाएंगे, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। स्वाभाविक है, जिस व्यक्ति के जीवन में हार नहीं देखा हो व्यक्ति, जिस व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान कभी ऊंची आवाज में या शर्त मानने वाली शख्सियत के सामने कभी आमना सामना ना हुआ हो, वो व्यक्ति अगर इस परिस्थिति में आने किसी वजह से आ जाता है तो वो सबसे लाचार व्यक्ति का दिखता है। वही हाल मोदी और शाह का है। मतलब बिहार में तो अजीब लग रहा है, जो पैकेज मिला सो मिला ही। उस पैकेज में पैकेजिंग क्या है वो तो बात की बात है। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है ना भाई कि बिहार को सब कुछ मिल गया, बिहार को मोदी ने ये दिया, मोदी ने वो दिया। चर्चा है ना कि आंध्र प्रदेश से भी ज़्यादा बिहार को मिला। पूरे देश की मीडिया में भी, सदन में भी ये चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, बिहार में के राजनीति को अगर आप गौर करिएगा तो सिर्फ सम्राट चौधरी को ही दरकिनार नहीं किया इन लोगों ने, जो नीतीश के खिलाफ भाषाई मर्यादा को तोड़ते रहे पूरे अध्यक्ष काल में, गठबंधन में आने से पहले। यही सम्राट चौधरी थे ना कि जब तेजस्वी से गठबंधन टूटा, आरजेडी से गठबंधन टूटा और बीजेपी से के साथ सरकार बनाने की बात हुई, तो मोदी के बीच में आने के बावजूद भी, मोदी का आदेश के बावजूद भी सम्राट चौधरी ने यह शर्त लगा दिया कि जब तक जदयू हमारे पार्टी दफ्तर में नहीं आएगा समर्थन मांगने के लिए, हम समर्थन नहीं देंगे। और याद होगा कि राज्यपाल से मिलने के बाद संजय झा सीधे तौर पर बीजेपी के कार्यालय गए थे और उन्होंने लिखित में समर्थन मांगा और लिखित में सम्राट चौधरी ने समर्थन दिया। और सरकार गठन के बावजूद भी याद होगा कि नीतीश कुमार के पैरेलल वो चलते थे और कुछ उसी अंदाज में बिहार के जंगल राज को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर गरजते रहते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इस तरीके से भींगी बिल्ली दिखेंगे सम्राट चौधरी, किसी ने सोचा नहीं था। सम्राट चौधरी का क्या हाल हुआ सो देख ही रहे हैं। वो छोड़िए, जीतन राम मांझी आए थे मंत्री पद के, बड़ा स्वागत हुआ, नीतीश के बारे में कुछ बोल दिए। 24 घंटे के अंदर में जीतन राम मांझी को उसका खंडन करना पड़ा कि नहीं, ऐसा नीतीश जी को लेकर मेरी भावना नहीं है। आरसीपी निकले थे बिहार दौरे पर कि नीतीश का हमको कब्र खोद रहा है और शुरुआती दिनों में कुछ उसी तरीके का वो बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन खगड़िया पहुंचते पहुंचते उनका स्वर बदल गया और ऐसा बदला कि अब नीतीश जी को गार्जियन मानने लगे। बात चिराग की करिए, चिराग को सीधा सीधा आदेश है कि आप बिहार नहीं जाएंगे, आपको दिल्ली रहना है। बिहार की राजनीति को लेकर एक भी बयानबाजी नहीं करना है। तब जब उनका पासवान लोग आया था पटना कि हमको दफादार और चौकीदार में आरक्षण जो पहले से मिलता था वो जारी रहने दिया गया, मार के नीतीश कुमार की पुलिस गर्दा छोड़ा दिया। चिराग जुबान तक नहीं खोल सके। अभी 2-3 दिन पहले की बात है ना, विधानसभा सत्र के दौरान। और चिराग जुबान तक नहीं खोल सके। चिराग आए थे मिलने के लिए नीतीश कुमार से कि सर चौकीदार और दफादार वाला जो पुराना पद्धति था, जो आरक्षण था, वो लागू कर दीजिए। मार खाए, कार्यालय आवंटन कर दिए, लेकिन हाईकोर्ट से हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई, रुक गई। इस बीच कैबिनेट से उन्होंने फैसला ले लिया कि जिनको जो दफ्तर मिला है वो उन्हीं के पास रहेगा। मतलब नीतीश कुमार पर अब कोई नजर नहीं उठा सकता है, नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बयान नहीं दे सकता है। और इतना छोड़िए, जिस सुनील सिंह को लेकर नीतीश कुमार असहज थे, जिस सुनील सिंह को लेकर विधान परिषद, कल उसकी सदस्यता गई है। और एक दिन पहले जिस विभाग का मंत्री अमित शाह हैं, अब ये सोच लीजिए, जिस विभाग के मंत्री अमित शाह हैं,
24 घंटे के अंदर में फाइल नीचे से ऊपर आया और अमित शाह को दस्तखत करना पड़ा और सुनील सिंह को विश्वकर्मा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। ये ताकत देखिए नीतीश कुमार की, और किस तरीके से ये लोग घुंघरू पहन के नाच कर रहे हैं। बात यहीं तक नहीं है, बिहार में जो ईडी की जो छापेमारी हुई है, बहुत तरह की बातें आ रही हैं, बहुत तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन एक पक्ष जो चुपचाप कानों कान बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये ईडी की छापेमारी नहीं है, ये 15 वर्षों का हिसाब है, जो हिसाब ये लोग देना बंद कर दिए थे। और संजीव हंस और गुलाब यादव के सहारे ही और सिंगला ग्रुप पर छापेमारी के सहारे ही बिहार के ऐसे तमाम आईएएस अधिकारियों की कमाई की जानकारी पार्टी तक पहुंच गई है, जो सिर्फ कमाई करके अपने पॉकेट में रख रहे थे। इस बार विधानसभा के चुनाव में जदयू को पैसा की कमी नहीं रहेगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी की तरफ देखने की जरूरत नहीं होगी प्रत्याशी को, इतनी व्यवस्था हो जाएगी। इस तरीके की भी चर्चा है। मतलब जो कुछ भी बिहार में हो रहा है, जिस स्तर पर भी हो रहा है, वो नीतीश के मर्जी के खिलाफ सोचना तो दूर, करने की बात कहाँ से बोले। तो ये जो बदलाव आया है ना, ये बदलाव अगर आपको देखना है तो बिहार आइए कि किस तरीके से मोदी और शाह मतलब सिलेंडर बोल गए हैं नीतीश के सामने। सिलेंडर, आत्मसमर्पण जिसको कहते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि नीतीश कुमार के सामने इस तरीके से सिलेंडर, आत्मसमर्पण, मतलब तीनों को, विजय सिन्हा को, सम्राट चौधरी को और दिलीप जायसवाल को दिल्ली बुला लिया गया और कह दिया गया है 2 टूक। नीतीश के खिलाफ बोलना तो दूर की बात है, हमेशा नीतीश चालीसा को पढ़ते रहना है। देखे नहीं, जितने प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी का, गुलदस्ता लेके गए दिलीप जायसवाल नीतीश कुमार के पास, यही तो है। तो एक हार किस तरीके से बड़े तानाशाह को लील डाउन करा देता है, ये इन दिनों बिहार की जनता बखूबी देख रही है। अगर तो कोई बोल दिया है तो उसको बहुत बड़ा इशू नहीं बना, क्योंकि देखिए उनकी सोच पर जाइए, उनकी मनसा पर जाइए। नीतीश बाबू जरा सोचिए जी, पहली बार बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण किसने दिया? तो पहले सोचा भी था क्या? जरा समझिए इस चीज को कि महिलाओं को पहली बार जो आरक्षण दिया पंचायती राज व्यवस्था में, किसने दिया? नीतीश बाबू ने ही दिया है। तो अगर कहीं कोई घटना अगर आती है लोगों के प्रकाश में, तो उसको दूसरे नजरिए से भी देखना चाहिए कि आफ्टर ऑल वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है। हो सकता है किसी कारण से उनको गुस्सा आया हो, इस पर बहुत तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस तरह का वो व्यवहार करते हैं, कभी 2 विधायक को आपस में क्या कहते हैं गला मिलवा देते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी का सुन लीजिए, देखिए आप जो कह रहे हैं ना, देखिए वो एक ऐसा मामला है ना, उस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए उनके ओवरऑल पर देखिए, जो उनका पूरा का पूरा 2005 के बाद से उन्होंने काम किया कि जितने लोग हैं हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, एंड कहा जाता है टू हियर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन, समझे ना। तो अगर कहीं कुछ हो जाती है, भाई गार्जियन है ना वो, बिहार के सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं गार्जियन भी है वो। हाँ, सत्र